जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं लास्ट में तो बता रहे हैं कि अगर आप देखें तो अर्जुन उनको देखना चाहता है जिन्होंने अपनी भूमि को पकड़ रखा है। हम लोग अभी इसके बाद में जब आएगा वो तो उन लोगों को देखना चाहता है। तो पहले वाले श्लोक में अर्जुन के द्वारा एक इशारा किया गया था कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है। यहाँ वाले श्लोक में भी अभी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वो लोग बहुत ही मूर्ख लोग हैं। अभी इस श्लोक की भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अगला श्लोक हमारा है भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। लोग इसको वैसे ही आधा आधा डिवाइड करके और एक बार रिसाइट कर लेते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। तो इसको हम लोग एक एक वापस शब्द को देखते हैं कि उनके क्या अर्थ होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भीष्म यानी भीष्म पितामह, भीष्म द्रोण प्रमुखता, तो वैसे ही समझ आ रहा होगा जो प्रमुख लोग हैं, है ना। भीष्म द्रोणाचार्य प्रमुखता उपस्थिति में, सर्वेशाम सब च और महीक्षिताम यानी अन्य राजा, उवाच कहा, पार्थ यानी जो पृथा के पुत्र हैं, पृथा यानी कुंती, है ना। अर्जुन पश्य मतलब देखो, अर्जुन मतलब अर्जुन, एतान इन सभी को, संवेतान यानी एकत्रित, कुरुन कुरुवंशियों को, इति इस प्रकार। तो अगर हम उनको पूरा मिलाएं तो क्या कहना चाहते वो, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो सारे कुरु जो हैं उनको देखने के लिए भगवान निर्देश देते हैं, किसको, अर्जुन को। तो इसमें दो हिस्से हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिसाइफर करके बात करने की। तो भीष्म द्रोण प्रमुख था, तो प्रमुख कौन है, भीष्म और द्रोण। उन्हीं के ठीक सामने रथ ले जाकर के खड़ा कर दिया है भगवान ने। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो बाकी राजा भी हैं, प्रमुख लोग कौन है, भीष्म और द्रोण, इनको ध्यान से देखो और बाकी को भी देखो। सर्वेशाम च महीक्षिताम्, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन जो अभी हम लोग पहले हमने भूमिका बनाई, प्रयोजन भगवान का यहाँ पर यह है कि आप जब जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आपके विमुख हो जाए, वो आपके विपक्ष में खड़ा हो, तो ये सबसे बड़े द्वंद्व की स्थिति है। उस द्वंद्व को जीत लेने वाला व्यक्ति वो किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। तो भगवान चाहते हैं कि ये द्वंद्व उपस्थित हो, प्रयोजन यही है कि ये द्वंद्व उपस्थित हो और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को भी देखे, तो एक तरह से योद्धा जो सबसे बड़े योद्धा हैं उनको भी देखे। तो यदि किसी प्रकार का भय है तो वो भी सामने आएगा। दूसरा क्या है कि जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करता है और आज उनसे लड़ने की परिस्थिति है, तो वो अंदर का द्वंद्व सामने आ जाए और भगवान को एक मौका मिले, एक प्रयास करें कि भगवत गीता का उपदेश पूरे संसार के हित के लिए उपस्थित हो सके।
तो ये भगवान की भूमिका है। अर्जुन जो कह रहा है वो भगवान की, क्यों? क्योंकि ऋषिकेशो गुणाकेशेन, भगवान ने ही प्रेरणा दी है ना कि आप ऐसा कहो, हम ऐसा करते हैं। और उसके बाद फिर भगवत गीता होगी। हनुमान जी तो ऊपर बैठे ही हैं, वरना उड़ जाएंगे, कहेंगे राम कथा नहीं कहोगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हनुमान जी की तो शर्त यही है कि भाई जब तक सत्संग नहीं होगा यहाँ पर मैं टिकूंगा नहीं। तो भगवान को तो सत्संग करना ही है। तो प्रयोजन क्या है? पूरे संसार के हित के लिए। और इस प्रकार का उन्होंने एक पूरा वातावरण क्रिएट किया ताकि वो अपने कुटुंबियों को भी देख सके। तो जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो भीष्म और द्रोण हैं, जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करता है। उसके अलावा बाकी कुटुंबी खड़े हैं, उनको भी देखना है। तो ये सबसे भयंकर द्वंद्व है। और इस द्वंद्व को जो निग्रह कर ले, जो मदद करेगा, जिसका स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, वही है ऋषिकेश, वही है भगवान कृष्ण, है ना। तो निग्रह की भूमिका और भगवत गीता की भूमिका यहाँ पर उत्पन्न होगी, जिससे अर्जुन का जो अंदर का विषाद हो वो शांत हो सके। तो दूसरा जो इस वाले का दूसरा हिस्सा है वो क्या है? सर्वेशाम च महीक्षिताम। मही, मही मतलब पृथ्वी, महेश्वर, है ना, मही। तो मही जो है वो पृथ्वी को कहते हैं। और इसमें इसके दो अर्थ बनते हैं। मही धन इक्षिताम, यानी पृथ्वी की, राज की या भोग की इच्छा रखने वाले, वो राजा। ठीक है। और जो पृथ्वी की भोग की इच्छा रखते हैं तो उनको क्या होगा? जो जितने भोग की इच्छा रखता है उसको उतने ही प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। और आप जिस जिस प्रकार का भोग चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी भगवान आगे कर्म योग में बताएंगे कि आप कोई भी कर्म करेंगे वो किसी प्रकार का, तो आपको कर्म का प्रभाव अवश्य ही देखना पड़ेगा, अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। वो चाहे आपके संचित कर्म के फल के रूप में मिले या उसी समय जो फल प्राप्त हो वो आपको मिले, लेकिन आपको मिलने वाला है। तो तीन प्रकार के दुख हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है। देह के कारण उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं आदि देहिक, और आसपास के वातावरण के कारण आदि भौतिक, और भगवान या देवताओं के कोप के कारण तो आदि दैविक। तो ये तीनों प्रकार के जो भोग की इच्छा रखते हैं उनको तीनों प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। और हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे थे, हाँ जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे थे कि किसने किस प्रकार से क्या रोल है। तो पृथ्वी जो है वो सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई है, जो भगवान की पत्नी है। तो पृथ्वी ने यही तो रुदन किया कि ये वो सारे लोग हैं जो मेरे भोग की इच्छा रखते हैं और इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो इनके नाश की किसी प्रकार से योजना बनाई जाए। तो सबसे बड़ा जो उनमें पुरंदर था, जो उनका सेनापति था, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था, उसका वध भगवान पहले ही कर चुके हैं, मारा जा चुका है। परंतु बाकी आतताई भी मारे जाने हैं, उनकी ये भूमिका यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो पृथ्वी के राज की इच्छा रखने वाले एक, या फिर दूसरा आता है महीक्षिताम का दूसरा अर्थ है राज या भूमि से आसक्ति रखने वाले। मेरा घर, मेरा स्थान है, मेरा देश है, मेरा राज्य इत्यादि, है ना, तो इस पर राज मैं ही करूंगा, ये वाली भावना जो लोग रखते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये तो मैंने इसी के लिए वो श्लोक वहां भागवतम से लिया था, 10वें अध्याय का 10वां स्कंद का 84 अध्याय 13वां श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रादि शुभोम इज्जति इत्यर्थ बुद्धि सलिले ना कहिर्चन्ने जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरा। इसमें भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति
अपनी बुद्धि से यत् आत्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि, यानी 3 धातुओं से मिलके जो शरीर बना है, कौन कौन सा, कफ पित्त और वायु, उससे जो काया बनी है, जो उससे शरीर बना है, उसको स्वयं मान लेता है और अपनी पत्नी और अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, अपनी मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, जैसे प्रयाग आदि को कहें ये तो पानी का स्रोत है, हरिद्वार में क्या है, पानी। इस प्रकार की भावना जो रखता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को गाय या गधे के तुल्य समझना चाहिए। तो ये जो धरती की इच्छा रखने वाले, पृथ्वी की इच्छा रखने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये मूर्ख है, गधे के समान है। ठीक है, तो इसमें दूसरा हिस्सा जो है श्लोक का, उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। तो इस पद में, इस श्लोक के इस हिस्से में जो भगवान कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि देखो सामने कुरुवंशी हैं। कुरुवंशी जो है पहले वाले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पृथक कर लिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, उस वाले में उसने पृथक कर लिया था, मामका पांडव शैव, मेरे पुत्र और पांडव। तो उन्होंने कहा कुरु अलग है और पांडव अलग है, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तो सभी कुरु की संतान। तो हम लोगों ने उस समय भी डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि जो पांडव हैं वो भी कौरव ही हैं एक्चुअली, और कौरव तो कौरव है ही हैं, तो जो कुरु के वंश में वो सारे के सारे कौरव हैं। भगवान यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि आप समस्त कुरु वंश के लोगों को देखिए। तो अब क्या है, अर्जुन देखेंगे सामने भी कुरु है, हमारे पीछे भी कुरु हैं, तो भगवान उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब आप देखो कि वो आपके परिवार के ही लोग हैं, भले ही आपके विपक्ष में खड़े हैं, और इसमें मारे जाने वाले जो लोग हैं वो सामने ही नहीं है। युद्ध होगा तो क्षति तो दोनों तरफ की होगी। और भगवान ने तो जो है वो कुंती से जो भगवान ने उनको वायदा किया था, जो प्रतिज्ञा ली, जो कहा, आश्वासन दिया, वो ये दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्रों को छोड़ करके बाकी सब मार दिए जाएंगे। तो 5 पुत्र ही बचने वाले हैं, बाकी सारे लोग मार दिए जाएंगे। तो ऐसे में वो द्वंद्व की स्थिति पहले वाले हिस्से में भीष्म द्रोण के सामने है और बाकी पूरे कुटुंबियों को देखने की बात कहते हैं। तो ऐसे में अपने आप ही कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाना स्वाभाविक है, और ऐसा मोह जब उत्पन्न हो जाए उसको काटने का उद्देश्य ही भगवत गीता का उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य भगवान यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं, यहाँ पर स्थापित करते हैं, और इसके बाद ही भगवत गीता प्रारंभ होगी जो जीवों का कल्याण करेगी, है ना। तो अब वो सामने देख रहे हैं तो उसमें क्या है, 5 पीढ़ियां हैं लगातार। भीष्म पितामह के चाचा बाली भीष्म स्वयं है, यानी पितामह है वो अर्जुन, है ना। भीष्म के जो समकक्ष हैं वो सोमदत्त हैं, उनके चचेरे भाई हैं। उनके बेटे यानी जो अर्जुन के चाचा लगेंगे वो भूरिश्रवा हैं, और मामा शकुनी है, शल्य है। अपने भाई चाहे वो उधर हो दुशासन दुर्योधन, और चाहे अपने, उसके बाद पौत्र हैं। तो ये 5 पीढ़ियां वो सामने खड़ी हैं और सब का सब नष्ट हो जाने वाला है। तो अगर कोई इसको इस तरह से देखेगा तो उसके मन में कितना भयानक कोलाहल उत्पन्न हो जाएगा, और वही अर्जुन के साथ अब उत्पन्न होने वाला है। तो वो बस सिर्फ यही चाहते हैं कि इनके बीच में, इनके अंदर कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और फिर उसका छेदन करने के लिए, उसको काटने के लिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान देंगे आगे। तो अब आपके इस मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान कौटुंबिक स्नेह को या कौटुंबिक प्रेम को या उससे उत्पन्न मोह को क्यों काट देना चाहते हैं। कुटुंब का प्रेम, भगवत प्रेम है तो प्रेम ही,
हमारे मन में ये भावना अक्सर आती है, और हम जो समाज में देखते हैं तो लोग प्रश्न भी ऐसे ही करते हैं, बोले भगवान तो क्या है कि उनकी इतने हजार रानियां थी और इनके साथ में ऐसे संबंध थे, तो प्रेम ही तो है, हम भी तो प्रेम कर रहे हैं क्या, है ना। तो क्या दोनों में क्या फर्क रहता है, किस प्रकार से भिन्न है। जो कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है उसमें मनुष्य अंधा हो जाता है, जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति है, वो ममता के कारण वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन अगर भगवान के प्रति आपका स्नेह स्थापित हो जाए तो इसका ठीक उल्टा होता है। भक्त के अंदर यदि अवगुण भी हो तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते, वो उसके गुणों का बार बार बखान करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत इतने एग्जाम्पल हैं कि आप गिनते और सुनते थक जाएंगे। भगवान किसी के अवगुण के तो ध्यान ही नहीं देते, उसका प्रेम, उसकी अगर भक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी शुरू में ही, मतलब पहले मेरे ख्याल में 17वें 18वें दोहे के आसपास ही यह बात लिख देते हैं कि मैं तो इतने सारे उससे विषयों से युक्त हूँ और विकारों से युक्त हूँ, पर भगवान इतने अच्छे हैं कि उनको किसी भी भक्त के अवगुण का ख्याल आता ही नहीं, वो सिर्फ गुण का बखान करते रहते हैं पूरे टाइम। तो एक दूसरा कौटुंबिक स्नेह में क्या रहता है कि क्रिया और पदार्थ यानी जो शरीर है उसकी मुख्यता है। शरीर बदल दीजिए, प्रेम बदल जाएगा। इनफैक्ट जो लोग कह रहे थे कि हम कृष्ण और राधा की भांति प्रेम करने वाले लोग हैं, तो 10 साल बीत जाते हैं, काया परिवर्तित हो जाती है, झुर्रियां आ जाती हैं, तो वो वाला जो प्रेम और आनंद रहता है वो बर्तन की खटखट में परिवर्तित हो जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में भगवान और भक्त का जो संबंध रहता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो और प्रगाढ़ और मधुर होता चला जाता है। इसके अलावा क्या रहता है कि कौटुंबिक स्नेह में मोह, मूढ़ता और आत्मीयता की मुख्यता रहती है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य याद आते हैं। बेटे को बड़ा करना है, बेटी की शादी करनी है, इनको वहां ले जाना है, करना है। लेकिन भगवत प्रेम में जब आप तल्लीन हो जाते हैं तो उस समय कर्तव्य पालन की विस्मृति हो जाती है। बहुत बार भक्त इतना भाव युक्त हो जाता है कि वो भगवान के प्रतीक्षा में उनके लिए बाकी चीजें भूल जाता है। कई बार तो भगवान को ही कुछ देना था और वो उनको भी भूल जाता है। भाव इस प्रकार का चलता रहता है कि वो उस क्रिया को भी भूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप उतना ही ज्यादा कर्म में आसक्त होते जाते हैं कौटुंबिक मोह में जब रहते हैं, लेकिन भगवत प्रेम में ठीक इसका उल्टा होता है। और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है, भगवान सर्वोपरि होते हैं, जबकि कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबिक जो भी आपका संबंधी है उसकी प्रमुखता रहती है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता है, हम सभी को समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ख्याल में अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला श्लोक तो हम आज कर ही सकते हैं। तत्र पश्येत् स्थान पार्थ पितृणथा पितामहान्